नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस दिन के लिए आप तड़प रहे थे, आखिरी वो दिन आ ही गया। अब जो मिलने वाला है, सुनते ही आप नाचने लगोगे, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। आप जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, वह सब कुछ अब आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ईश्वर का विशेष कृपा अब आपको मिलने वाली है। आपके जीवन काल में इस समय धन लक्ष्मी राज्यों का निर्माण हो चुका है। अब आपके जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ का प्राप्ति होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में लंबे समय से जो कई तरह की समस्याएं और दिक्कतें आ रही थी, वह अब समाप्त होने वाला है। इस वीडियो में मैं आज आपको एक दो सावधानी बताऊंगा। वह सावधानी अगर आप बरत लेंगे, साथ ही साथ में एक दो बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताने वाला हूँ। जो उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे और आपके जीवन का सारा दुख और संकट आज से ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि ईश्वर का ऐसा चमत्कारिक समय बार बार नहीं आता है और यह वीडियो आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। यह वो महत्वपूर्ण समय है जिसको अगर आपने हाथ से गंवा दिया तो आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय को गंवाना नहीं है। आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, वह सरल उपाय भी आपको करने हैं। साथ ही साथ इस समय आप जिस भी क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको हाथ जरूर लगाना है। उस क्षेत्र में आपको कार्य की शुरुआत अवश्य करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में इतना सफलता मिलेगा कि जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वह देख देख करके जल जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय हनुमान जी स्वयं आपका रक्षक बन करके खड़ा होने वाले हैं। आपके पिछले समय में भी जीवन में कई तरह की दिक्कतें और मुश्किलें आई हैं, लेकिन आप बड़े से बड़े मुसीबतों में फंस कर भी बच गए हैं, क्योंकि हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहा है। लेकिन आप हनुमान जी को भूल जाते हैं, उनको शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। आज आपके जीवन का सबसे बड़ा इच्छा और मनोकामना अगर पूर्ण हो जाए तो मेरे तरफ से आपको हनुमान जी को बस एक अगरबत्ती जला देना है और 250 ग्राम लड्डू अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि हनुमान जी का इस समय विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाला है और आपके सभी शत्रु को नाश करके आपके जीवन में तरक्की दिलाने वाला है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली है, वह भी आप उसको मैं पहले से ही आपको सचेत और सावधान करा दूंगा, ताकि जीवन में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आने वाली है, उससे आप सतर्क और सावधान हो जाएं और उसका सामना बड़े ही आसानी से आप कर लें और आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशियाँ का संचार होते रहे। उसके लिए आप लोग से विनती है, एक बार अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय धन लक्ष्मी राज्यों का निर्माण हो चुका है, जिसके वजह से आपके जीवन के सारे आर्थिक संकट अब दूर होने वाले हैं। आपके पास धन की वर्षा होने वाली है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ सावधानियां बरतना होगा, अन्यथा अगर माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गए तो आपको धन तो नहीं मिलेंगे, उल्टे जीवन में कई तरह के समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय माता लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी और आपके जीवन में धन धान्य का वृद्धि होगा, आर्थिक संकट दूर होगा। आपके ऊपर अगर लाखों करोड़ों का भी कर्ज हो तो वह भी आप पल भर में उतार पाएंगे। आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है, उसमें आप वृद्धि कर पाएंगे, उससे अच्छे खासे धन लाभ अर्जित करेंगे। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है और यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। हालांकि वहां पर एक दो ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचे दिखाने का प्रयास करेगा, आपको पैर खींचने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से सब कुछ सही से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इस समय आपका गुरु 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके वजह से गुरु का कृपा आपके ऊपर रहेगा और आपके बुद्धि में तीव्रता आने वाली है, जिससे आपके बुद्धि के सामने अच्छे अच्छे लोग भी इस समय घुटने टेक देंगे। आपके बातों में इतना प्रभाव इस समय होने वाला है कि अपने बातों से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आप आसान कर पाएंगे। किसी से भी अपना कोई कार्य अगर आपको करवाना हो तो वह कार्य आप बड़े ही आसानी से करवा लेंगे। इस समय आपका बातों में इतना प्रभाव होने वाला है कि आपके कोई भी प्रकार की
कुछ भी आप बात करें, आपके बातों को कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। जो व्यक्ति हमेशा ही आपके बातों का अवहेलना करते थे, आपका कभी वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपका सम्मान करेंगे, वह लोग भी आपके सामने तालियां बजाएंगे और आपके बातों को बड़े ही गहन से सुनेंगे और आपकी बातों का तारीफ करेंगे। क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि में तीव्रता आने वाला है, आपका ज्ञान में वृद्धि होने वाला है। साथ ही साथ इस समय अगर आप नई रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपके लिए शानदार समय है। ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप इस समय नई रोजगार, कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें, शानदार समय है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको बेहद लाभ मिलेगा। ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के बारे में अगर अच्छे से थोड़ा पूरा जांच परख कर लेंगे तो आगे चलकर कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी और आपसे मतभेद नहीं होगा, जिसकी वजह से धन हानि भी नहीं होगी। हालांकि इस समय पार्टनरशिप में भी कारोबार करने के लिए शानदार समय है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं और साथ में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग पहले से लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से अगर उनका वेतन अटका हुआ है तो वह वेतन इस समय एक साथ आपको जोड़ करके मिलने वाला है। इस समय आपके धन में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। इस समय आपकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगा, इतना धन आपके पास होने वाला है। इस समय अधिक धन आने की वजह से अपना सुख सुविधाओं के लायक सभी चीज़ें की आप खरीदारी करने वाले हैं और आपके जीवन में भरपूर तरक्की होने के भी योग बन रहे हैं। इस समय आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण कुछ बदलाव भी होगा। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि कोई बैंकिंग के विभाग में है, प्रशासनिक विभाग में है या फिर तो शिक्षक के विभाग में है, उसका इस समय तबादला भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन आपको उसके लिए घबराना नहीं है, आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि जहाँ पर आप जाने वाले हैं यहाँ से बेहतर जगह मिलेगा, बेहतर आप कमाई करेंगे, आपको मान सम्मान भी बेहतर मिलेगा, आपको सुखों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। क्योंकि इस समय आपके पास इतना धन आने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ जातकों को इस समय गुप्त धन भी प्राप्ति होने के संयोग बन रहे हैं। इस समय सरकारी पक्ष से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के संयोग बन रहे हैं। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह लोग आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था तो इस समय आपका पूरा पैसा एक साथ मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपने कहीं पर पैसे किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था तो आप उसका पैसा वापस करने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आप किसी का कर्ज लिए हैं और उसको वापस करने में अगर आप सक्षम हैं, किसी भी तरह से अगर सक्षम हैं तो उनका कर्ज आपको अवश्य ही वापस करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होता है और आपके धन में दिक्कत होती है। क्योंकि जब भी आप किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज एक कलंक के तौर पर होता है। अगर आप कर्ज लेते हैं और वह जिसके से कर्ज लेते हैं वह मन ही मन आपको, आत्मा से आपको बुरा भला बोलते रहता है कि मेरा पैसा नहीं वापस कर रहा है। और हर इंसान के आत्मा में भगवान का वास होता है और उनके आत्मा से बोला हुआ बात आपके ऊपर बुरा प्रकोप करता है। इसलिए किसी का अगर आपने कर्ज ले लिया है और अगर आप किसी भी प्रकार से उसका कर्ज वापस करने में सक्षम हैं तो आपको अवश्य ही वापस करना चाहिए। क्योंकि आप जिसके लिए तड़प रहे थे वह दिन अब आ गया है। आपके जीवन में हर क्षेत्र में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगा। जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलने का योग बन रहा है। ऐसा योग बार बार नहीं बनता है, ऐसा समय भी बार बार नहीं आता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो अपना कैरियर के लिए आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा और आपका कैरियर में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगा। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं उसमें आपको मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। आज से लेकर के लगातार 76 दिन तक आपको भरपूर लाभ मिलेगा। उसके बीच में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कतें आपको नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है। इस समय आपको घर से निकल करके मेहनत करना शुरुआत कर देना चाहिए। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है और बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होगा। अगर आपने कहीं पर पैसा निवेश किया है किसी कारोबार में तो वहाँ से तरक्की होगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं बन रही है। ऐसे जुआ खेलना या सट्टा में पैसा लगाना बहुत बुरी आदत है और गलत बात है। लेकिन अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया है तो वहाँ से भी आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। जितना आपने सोचा नहीं था उससे अधिक धन लाभ होगा। अगर कहीं आपने जुआ या सट्टे में पैसा लगा दिया है तो वहाँ से बहुत अधिक लाभ मिलने के संयोग बन रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन दोस्तों, जो बातें बताने जा रहा हूँ अब उसे बड़े ही ध्यान से और गौर से आपको समझना होगा, अन्यथा परेशानी आपको आ सकती है। इस समय बहुत से क्षेत्रों से धन लाभ होने की वजह से
आपके इस समय खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और पैसे की बचत करना होगा, क्योंकि इन पैसे की आगे चलकर आपको बहुत अधिक आवश्यकता पड़ सकता है, जिसके लिए आप अधिक जीवन में तरक्की करेंगे। आगे चलकर आपके जीवन में नए रोजगार का नए आइडिया आ सकता है, जिसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर वहाँ पर आप उस पर काम करेंगे तो आपको जीवन भर धन का वृद्धि होते रहेगा। इस समय आपके कई सारे आय के नए स्रोत भी खुलने वाले हैं, इसलिए आपको इस समय धन की बचत करना चाहिए। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेना सोच रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो वह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि इस समय प्रॉपर्टी, वाहन और मकान का सुख मिलने की पूरी संभावनाएं आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आप इस समय बाहर घूमने भी जा सकते हैं, इस समय पिकनिक पर भी जा सकते हैं आप, और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। ऐसा संयोग बन रहा है। इस समय आपके जीवन में हर क्षेत्र में लाभ होने की वजह से आपको इस समय धार्मिक की ओर झुकाव भी आपका बढ़ सकता है, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव भी बढ़ सकता है। इस समय आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम करेंगे, जिसके वजह से इस समय आपके घर में खुशियां आने की संभावनाएं बन रही है। आपके कुछ मित्र यार आएंगे, कुछ नए रिश्तेदार भी आएंगे, जिसके वजह से घर में थोड़ा अच्छा माहौल बना हुआ रहेगा, घर में खुशियां आने की संभावनाएं भी बन रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी भी आ रही थी। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक फल की प्राप्ति होगा। आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं थे, अब टिकने लगेंगे। आपके जीवन में जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था वह खर्चों में भी रुकावटें आने की संभावनाएं बन रही है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी दिक्कतें और अड़चनें आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा और आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं भी बन रही है। लेकिन इस समय आपके जीवन में थोड़ा कारोबार के सिलसिले में अधिक भाग दौड़ भी करना पड़ सकता है और लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लेकिन भाग दौड़ करना अच्छी बात है, आप करेंगे, लेकिन समय समय पर अपना परिवार को भी आपको समय देना उचित रहेगा। और साथ ही साथ इस समय आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप अपने सेहत संबंधित समस्याओं से भी इस समय थोड़ी बहुत जूझ सकते हैं। इस समय आपके पास जैसे ही अधिक धन आने वाला है, आपके अंदर थोड़ी घमंडों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन दोस्तों, बता दो, आपको भूल से भी किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, अन्यथा अगर आप घमंड करेंगे तो आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूल से भी आप किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करेंगे, अन्यथा घमंड भगवान का आहार होता है। आप जैसे ही घमंड करेंगे उसमें आपको नुकसान होने लगेगा, चाहे आप शारीरिक शक्ति की घमंड करें या फिर तो पैसे के बारे में घमंड करें या फिर तो बड़े बड़े लोगों तक पहुंच की बात करें। आप किसी भी क्षेत्र में आपको भूल से भी घमंड नहीं करना है, अन्यथा उसका परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आ रही थी वह इस समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल से शनि का 6.5 अब समाप्त हो चुका है। 2025 में फिर से शनि का 6.5 लागू होगी, लेकिन उसके पहले आप जीवन में कई सारे तरक्की कर लेंगे और जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति कर लेंगे। इस समय ऐसा संयोग बन रहा है कि आप जिस भी क्षेत्र में करियर बनाना चाह रहे हैं उसके आप शिखर तक पहुंच जाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छा खासा आप सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे खासे धन भी आप अर्जित करेंगे। दोस्तों, इस समय जो लोग छात्र हैं, जो लोग पढ़ाई के संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे, अगर किसी परीक्षाएं में या नौकरी में बार बार असफलता मिल रहा था, उसको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। स्कूली छात्र को इस समय पढ़ाई में ध्यान लगा हुआ रहेगा, लेकिन इस समय पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी अधिक समय व्यतीत करेंगे। इसलिए गार्जियन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस समय अपने राशि के जातकों को अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना होगा कि किसी भी गलत संगतों के साथ ना जाए, अन्यथा आगे चलकर मुसीबतों का कारण भी बन सकता है। इस समय जो लोग कॉलेज के छात्र हैं वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय शानदार लाभ मिलेगा। और जो लोग इस समय पढ़ाई के साथ साथ किसी नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसको भी लाभ मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इस समय आपके राशि के जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, उसको इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ अगर किसी परीक्षाएं में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम अगर आने वाला है तो शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं भी बन रही है। अगर आप इस समय किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं तो वहाँ भी बेहतर सफलता आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपको जैसे ही सफलता मिलेगा आपको उसके प्रति घमंड नहीं करना है और किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में प्रेम संबंधी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे थे, तो यह शानदार समय है। आप इजहार अवश्य करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी और आपको प्रेम को स्वीकार भी अवश्य किया जाएगा। आप बिल्कुल घबराए नहीं, आपको अपना प्रेम के लिए शानदार समय है, इसमें प्रस्ताव अवश्य ही रखना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपके हाथों से वह प्रेम निकल जाएगा। दोस्तों आगे जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान से समझना होगा। जो भी कोई व्यक्ति अपना प्रेम को इस समय अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, शादी करने का सोच रहा है, तो यह वो शानदार समय है जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आप पुरुष जातकों को ध्यान देना होगा। पहले पुरुष जातक ही अपने घरों में बात करें, उसके बाद स्त्री अपने घरों में बात करें तो बेहतर होगा। और पुरुष जातक अपने घरों में बात करें, स्त्री अपने ही घरों में बात करें, दूसरे घरों में दखल अंदाजी करने का भी प्रयास आपको नहीं करना है, अन्यथा आपका मामला बिगड़ भी सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप घर में अपना प्रेम के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें घर में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, जिसका सबसे अधिक उम्र हो रहा है, सबसे पहले उन्हीं से बात करने में आपको फायदा होगा। कुछ घरों में ऐसे भी इंसान होते हैं जो सबसे अधिक वृद्ध होता है, सबसे अधिक उम्र होता है, लेकिन घरों में उसका कद्र नहीं होता है। फिर भी आपका कद्र हो या ना हो, आपको सबसे पहले उन्हीं से वार्तालाप करना है और उन्हीं से विचार करना है, उसके बाद आप घरों में बात करेंगे। आपको प्रेम का विवाह में तब्दील करने के लिए सफलता अवश्य प्राप्ति होगी। इस समय नए प्रेमी प्रेमिका इस समय बाहर घूमने का भी सहयोग बन रहा है, बाहर घूमने साथ जा सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक व्यतीत होने वाला है और प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, आपसी मतभेद हो रहा था, आपसी क्लेश चल रहा था, वह आपसी मतभेद समाप्त हो जाएगा और दोनों के जीवन में फिर से मधुरता आएगा और एक दूसरे को खुशी का ख्याल भी रखेंगे तो बेहतर लाभ होगा। लेकिन कोशिश करें अपना प्रेमी जीवन में किसी तीसरे को घर में नहीं, किसी तीसरे को प्रवेश ना करने दें, किसी तीसरे का सलाह भी नहीं लें। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता टूट सकता है। इस समय पारिवारिक जीवन भी काफ़ी खास रहने वाला है, इसमें दाम्पत्य जीवन बेहतर रहने वाला है और पारिवारिक जीवन में भी इसमें खुशियाँ प्राप्त होने वाला है। घर में जो भी कलह क्लेश चल रहा था वह अब समाप्त हो जाएगा और घर में खुशियों का संचार होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों अब जो कुछ बातें बता रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा और कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, अन्यथा आपके भाग्य खराब हो सकते हैं और किस्मत आपका साथ नहीं देगा। किसी भी बच्चे को बेवजह रुलाना नहीं है, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, अन्यथा इसके वजह से भी आपका भाग्य खराब हो सकता है। इस समय किसी भी बेबस और मजबूर व्यक्ति को या किसी भी मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति को भी आपको परेशान नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनको समय पर उनका पैसा मिल जाना चाहिए, अन्यथा उसका भी बद्दुआ लगता है और इससे भी आपका भाग्य खराब हो सकता है। अगली बात, किसी के साथ आपको 10 रुपया का भी इस समय ठगी नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ 10 रुपया ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 100 रुपया भरना पड़ जाएगा। खास करके मित्रों को ठगी नहीं करना है, अपने मित्र को या दोस्तों को या सहयोगी को ठगी नहीं करना है, अन्यथा इसके वजह से भोलेनाथ का विशेष दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा और आपको परेशानियों में डाल देगा। क्योंकि इस समय भोलेनाथ का तीसरी आंख किसी के ऊपर अगर खुल जाए तो उसको भस्म कर देता है। इस बात को ध्यान में समझना होगा। तो यह भोलेनाथ ऐसे व्यक्ति को बहुत ही क्रूर मानता है जो अपने मित्रों के साथ ठगी करता है। अगली बात, इस समय आपके अपने जीवन काल में किसी भी औरतों का अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए किसी भी औरत का आप अगर अपमान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगे और धन में दिक्कतें होंगे। जो भी रोजगार कारोबार करेंगे उसमें भी घाटा देखने को मिल सकती है और धन संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे भी जातक हैं जो बाहरी औरत के चलते अपने पत्नी से बेवजह लड़ाई झगड़ा और क्लेश करते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेवजह पत्नी के साथ किचकिच ना करें और पत्नी से किचकिच करके लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो रास्ते में भी उनके साथ खतरा बना हुआ रहता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। अब जो अचूक उपाय बताने वाला हूँ, इससे आपका भाग्य चमक सकता है, आपका किस्मत चमक सकता है। यह उपाय आपको अवश्य ही करना है। इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। इससे आपका भाग्य चमकने लगेगा, किस्मत चमकने लगेगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।
वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।